अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। मेरे वो व्यूअर्स जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम आरएस टीवी को लॉगिन किया है या ट्यून इन किया है उनको आरएस टीवी वेलकम कहता है। आज की वीडियो में मैं आपके माइक्रोवेव के हवाले से और बेकिंग के हवाले से जितने सवालात हैं उनमें से कुछ के जवाबात देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो लिहाजा मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा के नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में होम अप्लायंसेस के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट आ चुकी हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। मैं आपको वो उसको यूज़ करना सिखाऊंगा और उनके बारे में बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सवालात आ रहे हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है और माइक्रोवेव ओवन क्या होता है और बेकिंग कैसे करते हैं। देखिए, मैंने अपनी तमाम वीडियोस में जो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूं उनमें मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कन्वेक्शन ओवन और माइक्रोवेव के बारे में बहुत सारे फ़र्क बताए हैं। आज एक मोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि कन्वेक्शन ओवन वो होते हैं जिनमें फ़ैन लगा होता है। फ़ैन की वजह से ये होता है कि हीट चारों तरफ अच्छी तरह सर्कुलेट कर जाती है। कन्वेक्शन ओवन के अंदर आपके पास प्री हीट का बटन होता है, क्योंकि बेकिंग से पहले आपने ओवन के रूम को गर्म करना होता है। जैसे एक भट्टी गर्म होती है, उसमें कोई चीज़ बैटर डाला जाता है बेकिंग के लिए, तो पहले से उसके अंदर टेम्परेचर मौजूद होता है और जब आप उसको ऑन करते हैं, बेकिंग शुरू करते हैं, तो वो प्रॉपरली बेक होती है वो चीज़ जो भी आप केक, बिस्किट या कुकीज़ बनाते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि कन्वेक्शन में फ़ैन होता है और गैस के ओवन में लाजमी तौर पे फ़ैन होगा। इलेक्ट्रिक के भी माइक्रोवेव ओवन आते हैं, कन्वेक्शन वाले आते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये देख लें खोल के, उसके रूम में अगर फ़ैन लगा हुआ है तो वो कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, चाहे वो गैस से चले या वो इलेक्ट्रिक से चले। नीचे बर्नर लगा हुआ होता है जो कि गैस से चलता है, जो कि आपकी बेकिंग के काम आता है, और ऊपर वाली रूफ पे जो चीज़ लगी हुई होती है वो अगर आपका इलेक्ट्रिक का ओवन है तो उसमें इलेक्ट्रिक का फिलामेंट लगा हुआ होगा, और अगर गैस का ओवन है तो उसमें भी बर्नर लगा हुआ होगा जैसे नीचे लगा हुआ होता है। तो ऊपर का आप कब यूज़ करते हैं? जब आपने किसी चीज़ को ऊपर से क्रिस्प करना हो, सुर्ख करना हो, शोख करना हो, तो तब आप ऊपर वाला जो बर्नर है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल बेकिंग करनी है तो फिर आप नीचे वाले बर्नर को यूज़ करेंगे। कन्वेक्शन में फ़ैन को देखेंगे तो आपकी जो बेकिंग है बहुत अच्छी, बहुत प्रॉपर, बहुत प्रोफेशनल होगी। ये ऐसा नहीं है कि नॉन कन्वेक्शन में बेकिंग नहीं हो सकती, हो जाती है, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते और फिर आप खुद भी मुतमिन नहीं होते कि इतनी मेहनत की, इतना प्रॉपर बैटर बनाया और बेकिंग सही नहीं आई। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं इसको कितनी देर रखना है और इसको प्री हीट कितने करना है। तो मेरे भाइयों, मेरी दोस्तों, मेरे बहनों, उसमें जो रेसिपी आप बनाने जा रहे हैं रेसिपी को फॉलो कीजिए। मैंने सिर्फ ये बताया है कि उस इक्विपमेंट को, उस डिवाइस को आपने कैसे यूज़ करना है, उसके फंक्शंस क्या हैं, लेकिन रेसिपी डिफरेंट होती है। रेसिपी में आपके पास वेरिएशंस आ जाती हैं, तो उसके हिसाब से जो उसके अंदर प्री हीट का टेम्परेचर लिखा होता है या बेकिंग का टाइम लिखा हुआ होता है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। अच्छा, आने वाली वीडियोस में मैं कुछ वीडियोस दोबारा से दूंगा, कन्वेक्शन के बारे में आपको वीडियो में क्लियर करूंगा, इलेक्ट्रिक ओवंस के बारे में बताऊंगा और गैस के ओवंस के बारे में बताऊंगा। उनकी प्राइसेस भी बताने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल सकें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस स्पॉन्सर्ड होती हैं जिसमें आप एज अ गेस्ट जाते हैं और उस चीज़ का रिव्यू करते हैं, तो उसमें प्राइस बताने की लिमिटेशन होती है। उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं प्राइस उसमें नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ पे मुझे इस चीज़ की परमिशन दे दी जाएगी कि आप प्राइस भी अपने व्यूअर्स तक कम्युनिकेट करें, तो वहाँ पे मैं आपको, मेरा आपसे वादा है, ज़रूर प्राइस बताऊँगा। अच्छा, एक सवाल बहुत आता है कि हायर के बारे में, पेल के बारे में, डॉलर्स के बारे में, कैनन के बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म के इंडियन ब्रांड्स भी हैं, चाइना के ब्रांड भी हैं, इटली के ब्रांड्स भी हैं, सब के बारे में मुझसे पूछा जाता है जी इसमें कैसे बेकिंग होगी, इसको कैसे यूज़ करें। तो देखें, अगर कन्वेक्शन ओवन है तो उन सब के प्रोसेस एक जैसे ही हैं, सेम है, और अगर इलेक्ट्रिक का कन्वेक्शन ओवन है तब भी उनके सब तमाम के फंक्शंस सेम हैं। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। जो वीडियोस मैंने बताई हैं और वीडियोस में मैंने जो प्रोसीजर बताए हैं, आपने बस वही प्रोसेस अप्लाई करने हैं, चाहे आपका माइक्रोवेव ओवन है या आपका कन्वेक्शन ओवन है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से ब्रांड का है, फंक्शन सबका एक ही है। चाहे आप लेक्सस चला लें या मेहरान चला लें, चलाने का फिनोमिनन एक ही है, वही गियर है, वही क्लच है, वही स्पीड है, वही ब्रेक है। तो इसी तरह
जिस तरह जो कि कन्वेक्शन ओवन है और नॉन कन्वेक्शन ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, उन सब के प्रोसेस सेम है, उन सब की फंक्शनैलिटी सेम है। उनके सामने के जो कंट्रोल पैनल है वो ज़रूर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है, जिस तरह चीज़ों में जिद्दत आती जा रही है, तो हो सकता है कुछ फीचर्स नए ऐड कर दिए जाएं, लेकिन कोर फंक्शन, कोर बेसिक जो फंक्शन है ऑपरेशन करने का, उसको यूज़ करने का, वो सेम ही है। लेकिन मैं फिर भी अपने आने वाली वीडियोस में एक दफ़ा फिर से आपको रिकैप करवाता चलूँगा। और अब हम होम अप्लायंसेस में आपके एसी हैं, स्प्लिट हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, इस्त्री है, इन्वर्टर एसी हैं, नॉन इन्वर्टर एसी हैं, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स हैं, नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स हैं, जितनी भी ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, जितनी भी जदीद होम अप्लायंसेस हैं, उन सब के बारे में, जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर, फूड फैक्ट्री, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ों की रिव्यूज़ आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि आप लोग घरों में इन तमाम अप्लायंसेस को उनकी फुल फंक्शनैलिटी के साथ यूज़ कर सकें, और जो ख़रीदने जा रहे हैं मार्केट में वो प्रॉपर चीज़ अपने घर के लिए ख़रीद सकें। तो जिन जिन मेरे साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबा के लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा, वरना मेरी जो वीडियो होगी उसकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी। इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ और एक ट्रेनिंग के साथ, जिसमें आपको तमाम होम अप्लायंसेस की वीडियोस आगे जाके आहिस्ता मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।